ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से चर्चा के बाद अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने बीते 22 अगस्त से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त की। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी आज से छत्तीसगढ़ के 29वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। मुख्यमंत्री ने आज मोहला के मिनी स्टेडियम में हुए समारोह में इस नए जिले का शुभारंभ किया। भारतीय थल सेना द्वारा अग्निपथ योजना के तहत आयोजित की जाने वाली युवाओं की भर्ती रैली में शामिल होने के लिए पंजीयन की कल अंतिम तिथि है। और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की टीम ने आज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सेवानिवृत्त सीएमडी संतोष कुमार शर्मा के भिलाई स्थित विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बीते 22 अगस्त से चल रही अधिकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज समाप्त हो गई है। आज कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से मुलाकात के बाद अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की मध्यस्थता में 2 सूत्रीय मांगों के संबंध में सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि चर्चा के दौरान कर्मचारी अधिकारियों को उनकी मांगों के संबंध में सरकार की ओर से आश्वासन दिए गए हैं। अगस्त 2021 से अगस्त 2022 तक डीए के एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी। वहीं 3% महंगाई भत्ता दीपावली पर देने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा गृह भाड़ा भत्ता के लिए एक समिति गठित की जाएगी। इससे पहले अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की कोर कमेटी की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री की अपील और आश्वासन पर चर्चा के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी आज से छत्तीसगढ़ के नए जिले के रूप में अस्तित्व में आ गया है। यह प्रदेश का 29वां जिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मोहला के मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में इस नए जिले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 106 करोड़ 28 लाख रूपये के 50 से अधिक कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 103 हितग्राहियों को 12 लाख रूपये से अधिक की सामग्री का वितरण किया। साथ ही जिले के मानचित्र का अनावरण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जिले के तीनों ब्लॉक के विकास के लिए 3-3 करोड़ रूपये की देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया जिला बनने से अब लोगों को जिला मुख्यालय से होने वाले कार्यों करवाने के लिए सुविधा होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री रोड शो करते हुए कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कलेक्टोरेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जिला कलेक्टर एस जयवर्धन ने पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री कल 3 सितंबर को सारंगढ़ के खेल भाटा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 30वें जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ का शुभारंभ करेंगे। कल ही श्री बघेल खैरागढ़ स्थित राजा फतेह सिंह खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 31वें जिले के रूप में खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले का शुभारंभ करेंगे। रायगढ़ के शासकीय अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायगढ़ में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने शासकीय अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती डीएमएफ और सीएसआर मद से करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पावर कंपनियों के फ्लाई ऐश के निस्तारण के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने जिले की खराब सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत करने को कहा। श्री बघेल ने कहा कि नरवा विकास कार्यक्रम से हाथी और मानव के द्वंद्व की समस्या को कम करने में मदद मिल रही है। उन्होंने वन विभाग को नरवा क्षेत्र में हाथियों की रूचि के अनुकूल बांस और केले के पौधे लगाने की सलाह दी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में रायगढ़ नगर निगम को सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रूपये देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने प्रेस क्लब भवन के लिए 20 लाख रूपये स्वीकृत करने की घोषणा करते हुए कलेक्टर को इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। भारतीय थल सेना द्वारा अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती रैली में शामिल होने के लिए पंजीयन की कल अंतिम तिथि है। आवेदकों को ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर 3 सितंबर तक पंजीयन कराना अनिवार्य है। गौरतलब है कि यह भर्ती रैली आगामी 13 से 22 नवंबर तक रायपुर में आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 8वीं से 12वीं पास की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इस रैली में भाग लेने के लिए 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच जन्म लेने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इस रैली के माध्यम से सामान्य ड्यूटी सैनिक के साथ ही क्लर्क, स्टोर कीपर और ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी।
वहीं छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के सभी जिलों के लिए अग्निपथ योजना के तहत महिला सैन्य पुलिस रैली आगामी 19 से 22 अक्टूबर तक जबलपुर मध्यप्रदेश में आयोजित की जाएगी। इस रैली में शामिल होने के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों को इस वेबसाइट पर 7 सितंबर तक अपना पंजीयन कराना होगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 07612607 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में सीमा सुरक्षा बल के नवपदस्थ अतिरिक्त महानिदेशक आशीष गुप्ता ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान श्री गुप्ता ने क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए BSF द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में राज्यपाल को बताया। इस बीच आज नारायणपुर जिले के तालाबेड़ा गांव के हाईस्कूल में BSF की 162वीं वाहिनी द्वारा शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को BSF के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही बल में शामिल होने वाली भर्तियों के बारे में भी बताया गया। प्रदेश में पर्यटक सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए मोटल और रिसॉर्ट लीज पर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित मोटल और रिसॉर्ट के संचालन और इनमें पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इन्हें 30 वर्ष के लिए लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के निजी निवेशकों से इसके लिए 5 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की कुल 24 मोटल और रिसोर्ट को 30-30 वर्ष की लीज पर देने के लिए निविदा की द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ शासन और टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आज रायपुर में 9वीं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के संबंध में दिशा निर्देश और प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंचायत विभाग के संचालक कार्तिकेय गोयल ने बताया कि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का पुनर्गठन किया गया है। इससे पंचायती राज संस्थानों के बीच विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा मिलेगा। इन पुरस्कारों के लिए 9 विषय निर्धारित किए गए हैं, जिनमें गरीब मुक्त बेहतर आजीविका, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, पर्याप्त जल वाले गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी वाले संरचना वाले गांव, सामाजिक रूप से संरक्षित गांव, सुशासन वाले गांव और महिला हितैषी पंचायत की थीम शामिल है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की टीम ने आज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सेवानिवृत्त CMD संतोष कुमार शर्मा के भिलाई स्थित विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि मामला गोल्ड माइन से जुड़ा हुआ है। आज सुबह सीबीआई की टीम ने भिलाई के तालपुरी, सेक्टर 2 और मैत्री कुंज में संतोष शर्मा के ठिकानों पर छापा मारा। छापे से जुड़ी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। गौरतलब है कि संतोष शर्मा भिलाई इस्पात संयंत्र में उप महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने वर्ष 2013 में अपने पद से इस्तीफा देकर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी ज्वाइन कर ली थी। HCL में CMD के पद से वे 2 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुए थे। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने आज 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, DRG और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान उसूर थाना क्षेत्र के नडपेली के जंगल से इन 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। बलौदाबाजार भाटापारा जिले की पलारी थाना पुलिस ने जिला सहकारी बैंक वटगन के लेखापाल सूरज साहू पर 3 करोड़ 23 लाख रूपये से अधिक के गबन के मामले में FIR दर्ज की है। वहीं बलौदाबाजार बैंक के लगभग 21 लाख रूपये के गबन के मामले में बलौदाबाजार थाने में अलग से FIR दर्ज की जाएगी। गौरतलब है कि बैंक की महिला खाताधारक, जिनकी पूर्व में मौत हो चुकी थी, उनके खाते से 2 बार राशि निकाले जाने पर मृतक के मोबाइल पर मैसेज जाने के बाद इस गबन का खुलासा हुआ। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक मानसून द्रोणिका मध्य समुद्र तल पर अमृतसर रोहतक से होते हुए असम और नागालैंड से गुजर रही है। इसके असर से कल प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज नया रायपुर स्थित एक होटल के बाहर झारखंड से आए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस विधायकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड में चल रही राजनीतिक अनिश्चितता के बीच ये विधायक नए रायपुर के इस होटल में ठहरे हुए हैं। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम ग्वालिनडीह के पास हुए एक सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए। आसपास के ग्रामीणों ने घायल को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। राजनांदगांव जिले में मोर मकान मोर आस योजना के तहत आवास के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले यह तिथि 31 अगस्त थी। और मुंगेली जिले की पथरिया थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गांजा का अवैध परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से गांजा और परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से चर्चा के बाद अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने बीते 22 अगस्त से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त की। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी आज से छत्तीसगढ़ के 29वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। मुख्यमंत्री ने आज मोहला के मिनी स्टेडियम में हुए समारोह में इस नए जिले का शुभारंभ किया। भारतीय थल सेना द्वारा अग्निपथ योजना के तहत आयोजित की जाने वाली युवाओं की भर्ती रैली में शामिल होने के लिए पंजीयन की कल अंतिम तिथि है। और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की टीम ने आज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सेवानिवृत्त सीएमडी संतोष कुमार शर्मा के भिलाई स्थित विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।